दक्षिण एशिया के चौखट पर आज बारूद का जो खेल पाकिस्तान ने खुद शुरू किया है वो उसकी अपनी ही कब्र खोदने के लिए काफी है, क्योंकि दूसरों के घर में आग लगाने वाले अक्सर अपने ही आशियाने की राख में दफन हो जाते हैं। इस्लामाबाद की कैसी लाचारी है, जो तालिबान कभी उसके गले का हार था, आज वही गले की फांस बनकर उसे उसकी असली औकात और आईना दिखा रहा है। सीमा पर जारी इस बारूदी तांडव के बीच क्या पाकिस्तान उस भीख मंगे मुल्क की तरह इतिहास के पन्नों में खो जाएगा, जिसने कभी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेगुनाहों का खून तो बहाया, लेकिन भारत के कड़े रुख ने उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर उसकी हकीकत दुनिया के सामने रखती है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का खास शो न पाकिस्तान। दक्षिण एशिया की हवाओं में इस वक्त बारूद की गंध घुल रही है और पाकिस्तान अपनी ही खोदी हुई कब्र में गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कंगाली से जूझता पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ अफगान तालिबान है। इन दोनों पड़ोसियों के बीच अब जो युद्ध का महाभारत छिड़ने वाला है वो अब इस बात का सबूत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी में गिरते हैं। सीमा पर गोलीबारी जारी है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई भी वक्त आ सकता है जब पाकिस्तान अपने ही पड़ोस के हाथों रसातल में समा जाएगा। पाकिस्तान की फौज जो कभी खुद को ताकतवर समझती थी, आज हकीकत में वो अपनी ही जमीन पर नियंत्रण खो चुकी है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के लिए जमीन चल रही है। आलम यह है कि तालिबान के ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे उसकी औकात याद दिला रहे हैं और पाकिस्तानी फौज बस तमाशबीन बनी देख रही है। पाकिस्तान ने ड्रोन गिराने का ढोंग कर अपनी साख बचाने की कोशिशें की है, लेकिन सच तो ये है कि तालिबान की मार अब इस्लामाबाद की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रही है तनातनी अब आर पार की लड़ाई में बदलती दिख रही है। कल तक जो पाकिस्तान तालिबान का हमदर्द बनने का नाटक करता था, वही आज उसके अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा है। कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाकर पालना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही और अब वही सांप बनकर तालिबान उसे ढस रहा है। तालिबान का साफ कहना है कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए हैं और पाकिस्तान के ठिकानों को राख में मिला दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी लचर स्थिति को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान का यह दावा है कि उसने सिर्फ आतंकियों को मारा है, पूरी तरह से खोखला और बेबुनियाद है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि वो अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिन इलाकों पर बमबारी की, वहां आम नागरिक मारे गए, महिलाएं और बच्चे मारे गए और उसके बाद भी पाकिस्तान इसे वैध कार्रवाई बता रहा है। पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हरकत ने यह साबित कर दिया है कि वो एक भीख मंगा मुल्क की तरह व्यापार कर रहा है, जो अपनी अंदरूनी असफलता छुपाने के लिए बेगुनाहों का खून बहाने से पीछे नहीं हटता। कराची में सिंध रेजर के मुख्यालय पर हुआ हमला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था कांच के महल की तरह चकनाचूर हो चुकी है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है, उसने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सेना आज नाम मात्र की रह गई है। जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर जो बमबारी की है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हताशा और बौखलाहट को छुपाने का एक गिरता हुआ प्रयास है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि वो जिस डुरंड लाइन को अपनी कानूनी सीमा बताकर सीना ठोकता है, उसे खुद तालिबान कभी नहीं मानता। तालिबान के लड़ाकों ने तो पहले भी पाकिस्तान की लड़ाई हुए बांध को उखाड़ कर फेंक दिया है। जब पाकिस्तान के सेना चूहे की तरह अपने बिलों में दुबक गई,
डुरंड लाइन पर यह विवाद सिर्फ एक लकीर का नहीं बल्कि पाकिस्तान के खोखले वजूद पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पाकिस्तान का पूरा तंत्र ही झूठ और धोखे पर टिका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भारत के खिलाफ जहर उगलना उनकी पुरानी आदत रही, क्योंकि जोर तो चल नहीं रहा तो गीदड़ भभकी ही दे ले, ऐसे ही उसने करा और ऐसी ही गीदड़ भभकी थी। भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाकर पाकिस्तान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो पीड़ित है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये जग जाहिर है, ये दुनिया जानती है। भारत ने जब पाकिस्तान की इस आक्रामकता की निंदा की तो पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया। उसे लगा कि उसकी पोल खुल गई है, इसलिए उसने भारत पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का पक्षधर रहा है। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात का आईना दिखाते हुए कहा कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए सीमाओं पर हिंसा कर रहा है। पाकिस्तान का ये प्रयास बिल्कुल खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसा है, जहां वो खुद ही अपनी बदनामी का रास्ता साफ कर रहा है और दुनिया के सामने और छोटा होता जा रहा है। पाकिस्तान की फौज अब इतनी गिर चुकी है कि उसे अपने ही नागरिकों पर हमला करने की तनिक भी शर्म नहीं आती। पाकिस्तान का दावा है कि उसने चरमपंथियों को मारा है, जबकि अफगानिस्तान ने सबूत के तौर पर मासूम बच्चों और आम नागरिकों की लाशों की तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया को मानव अधिकार का पाठ पढ़ाने की हिम्मत करता है, लेकिन खुद के घर में नरसंहार करने से भी गुरेज नहीं करता। पाकिस्तान का ये घिनौना चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो उसने किया है वो उसकी कायरता का चरम है। वो जानता है कि वो तालिबान से सीधे मैदान में नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने हवाई हमलों का सहारा लिया। तालिबान ने बदला लेते हुए कसम खा ली कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं उससे ये तय है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का ये हश्र देखकर ही कहा जा सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज पाकिस्तान अपने ही कर्मों की सजा काट रहा है। भारत का अफगानिस्तान का समर्थन करना पाकिस्तान को इसलिए चुभ रहा है क्योंकि भारत ने सत्य का साथ दिया है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत के समर्थन से उसे अपनी असली हैसियत ना देखनी पड़े। पाकिस्तान को डुरंड लाइन की फिक्र इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि वो एक नकली देश है जिसकी सीमाएं भी कभी अस्थिर नहीं है। भारत की एक सख्त टिप्पणी ने पाकिस्तान के पूरे तंत्र में खलबली मचा दी है, क्योंकि वो जानता है कि भारत उसकी हर साजिश का माकूल जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान आज पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। ना तो चीन उसका भरोसेमंद दोस्त बचा और ना ही कोई और महाशक्ति उसकी मदद करने को तैयार है। ये झूठा मुल्क बिखारिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसके पड़ोसी अब उसे अपनी जमीन पर देखना तक नहीं चाहते और तालिबान के साथ जो जंग छिड़ने वाली है वो शायद पाकिस्तान के पतन का आखिरी अध्याय साबित हो। पिछले दशकों में जो बीज आतंकवाद के पाकिस्तान ने बोए हैं, आज वो उसी के जहरीले फसल काट रहा है। भारत के जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को आज खुद अपने ही प्रांत में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। वहां की फौज जो कभी अपनी ताकत का झूठा बखान करती थी, आज टीटीपी के हमलों से कांप रही है। ये पाकिस्तान के पतन की वो शुरुआत है जिसे अब दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसका अंत लिखा हो उसे कोई नहीं बचा सकता। और पाकिस्तान यहाँ पर चारों ओर से घिर चुका है। एक तरफ वो भारत से घबरा रहा है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से सिंधु जल संधि बंद की, ऐसे में वो आंख बबूला हो चुका है। ऐसे में वो बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहा है। वहाँ के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, यहाँ से बलूचिस्तान से परेशान है, वहाँ पे बगावत की आग उठ चुकी है। तीसरी तरफ अफगानिस्तान से परेशान, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, घिर चुका है पाकिस्तान। अब कितने हद तक बचेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान का ये दावा है कि वो ब्रिटिश भारत का कानूनी उत्तराधिकारी है, पूरी तरह से बकवास और हस्तापद है। वो तो खुद का एक टूटा हुआ टुकड़ा है जो अपने ही बोझ से दबता जा रहा है। पाकिस्तान का ये हताशा साफ बताती है कि वो अपनी हार को बहुत करीब से देख रहा है।
अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझकर पाकिस्तान ने अपने लिए काल को नियंत्रण दे दिया है और अब देखना यह होगा कि ये मुल्क कब तक अपना वजूद बचा पाता है। पाकिस्तान के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। तालिबान के लड़ाके सीमा पर तैयार हैं और पाकिस्तान की सेना अंदर ही अंदर सड़ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के नेता और प्रवक्ता भारत को कोस रहे हैं, वो उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से अपनी साख पूरी तरीके से खो दी है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ बर्बादी बची है। कहते हैं बबूल बोकर आम की आशा करना इस मुल्क की सबसे बड़ी भूल है और आज वो इसी भूल की कीमत चुका रहा है। हालातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मुल्क की ये युद्ध की आहट केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। पाकिस्तान जिस तरीके से अपने पड़ोसियों को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है, वो उसके स्वयं के विनाश का कारण बनेगा। भारत ने तो अपना रुख दिखा ही दिया है, भारत ने तो औकात दिखा दी है। वो बिल्कुल सही और सही समय की मांग कर रहा है। भारत ने न केवल पाकिस्तान की निंदा की बल्कि उसे दुनिया के सामने एक अपराधी के रूप में भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि उसके दिन लद चुके हैं। जो देश दूसरों के लिए जहर घोलता है, उसे खुद भी अंत में वही जहर पीना पड़ता है। आने वाले समय में पाकिस्तान की बर्बादी का गवाह बनेगा और भारत जो आज एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वो पाकिस्तान की इन साजिशों का जवाब मजबूती से देता रहे। पाकिस्तान का अंत अब बस कुछ ही समय की बात है और ये अंत बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक होने वाला है। इस मुल्क के इन बदनसीब हालातों को देखकर ये साफ है कि वो एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से निकलना अब उसके बस की बात नहीं। तालिबान के साथ बढ़ता यह तनाव केवल सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की उस हारी हुई मानसिकता को भी उजागर कर रहा है जो हमेशा से दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती है। पाकिस्तान का ये दावा है कि एक ताकतवर मुल्क है, अब वो दुनिया के लिए केवल एक चुटकुला बनकर रह गया। एक ऐसा देश जो अपनी सीमाओं की रक्षा तक नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या चुनौती देगा। ये पाकिस्तान की उस कमजोरी का आईना है जो अब सबके सामने है। तालिबान द्वारा किए गए जवाबी हमले और सीमा पर पाकिस्तान की बेबस फौज ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अब केवल एक कागजी शेर रह गया है। उसके भीतर के हालात और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही बगावत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर ही अपनी पकड़ खो चुका है। वो तालिबान को धमकाने चला था लेकिन अब खुद ही उन हमलों की मार झेल रहा है जिनसे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन पापों का फल है ये पाकिस्तान की, जो उसने दशकों तक आतंकवाद को पाल कर कमाया। भारत की ओर से बार बार चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि वो सीमा पर हिंसा करके अपनी अंदरूनी नाकामी को छुपा लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो और भी बुरी तरह से फंसता जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में है जहां वो जितना ही हाथ पैर मार ले उतना ही नीचे धंसता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता पहले से ही शून्य हो चुकी है और अब उसके पड़ोसी भी उसे एक ऐसे घाव की तरह देखने लगे हैं जिसे काटना ही बेहतर है। आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और भी अधिक विनाशकारी साबित हो सकता है। तालिबान की धमकियां खाली नहीं है और पाकिस्तान के पास अब ना तो कोई ठोस कूटनीतिक रास्ता बचा है और ना ही कोई सैन्य ताकत जो उसे बचा सके। पाकिस्तान एक ऐसे खोखले महल बन चुका है जो किसी भी वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये समय इस मुल्क के उन हुक्मरानों के लिए एक चेतावनी है जो अभी भी अपनी गलतफहमियों में जी रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। उनके लिए ये गलतफहमी है कि वो किसी से लड़ सकते हैं, वो किसी से भी लड़ सकते हैं, वो मध्यस्थता करा सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं कर पाते। पाकिस्तान का ये पतन अब निश्चित है क्योंकि जिसकी नींव ही धोखे और आतंकवाद पर की गई हो उसका टिकना नामुमकिन है। भारत की ओर से दी गई तीखी प्रतिक्रिया और दुनिया भर में पाकिस्तान की हो रही किरकिरी ने इस पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। वो आज एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसका ना कोई ईमान है ना कोई बजट। तालिबान के साथ शुरू हुई ये जंग केवल एक शुरुआत है और पाकिस्तान का जो हश्र होगा वो दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा कि अधर्म का अंत हमेशा ही विनाशकारी होता है। क्योंकि जिस तरीके से 3 मोर्चों पर यहाँ पाकिस्तान फंस रहा है और चौथा मोर्चा अमेरिका ईरान का उसने खुद बना लिया, तो यहाँ पर क्या कुछ होगा? क्या पाकिस्तान नक्शे से हटेगा या फिर
अफगानिस्तान कोई ऐसी स्ट्राइक करेगा जिससे पाकिस्तान का नक्शा क्या नामो निशान नहीं बचेगा। क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।